दोस्तों, जहां पर हमारा देश चांद की सतह पर पैर रख गया है, ले वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं, चांद छोड़िए वो गर्त में अपना पैर रख रहे हैं। वे अपने साथ साथ दूसरे को भी घसीट रहे हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं इसमें कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर कांड की, जहां पर एक बेटी ट्रेनिंग कर रही थी। वहां पर उसको ऐसा भय का माहौल मिला कि उसका जीवन समाप्त कर दिया गया। शुरुआत में सबूत मिटा दिए गए और संजय के ऊपर आरोप लगा, लेकिन यहाँ पर कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। संजय के अलावा और भी लोग इस घटना में सम्मिलित थे, जिसमें से एक नाम आपका है उस अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष। जी हाँ दोस्तों, संदीप घोष की हम चर्चा करेंगे। और कल यानी 20 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या एडवाइजरी जारी की है, क्या क्या डिसीजन लिया है, इस प्रकरण में संज्ञान लेकर उसकी चर्चा करेंगे। और दोस्तों बताएंगे उस अस्पताल में कैसे जुर्म का काला कारोबार चलता था। नमस्कार दोस्तों, हमें आपके होस्ट अरविंद पटेल और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद पटेल ऑफिशियल में। दोस्तों बात करते हैं कोलकाता कांड की, जहां पर घटना हो जाती है। आपको बताया था पिछले वीडियो में, और आरोप लगता है सीधे सीधे संजय के ऊपर, क्योंकि सीसीटीवी में उसी को आते जाते देखा गया था। लेकिन दोस्तों जो घटना हुई थी उससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि ये घटना किसी एक व्यक्ति ने नहीं, कई लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। क्योंकि महिला के गुप्तांग में जो लिक्विड पाया गया है, जो सीरम पाया गया है, वो कई व्यक्तियों का पाया गया है। उसके साथ बर्बरता की गई, गुंडा राज किया गया। अब बात करते हैं अस्पताल की। संदीप घोष कौन है? संदीप घोष उस समय वहां के प्राचार्य थे। उनको 2 बार पद से हटाया गया और वे अपनी सेटिंग इतनी कर रखे थे कि दोबारा फिर से उनकी बहाली हो जाती थी। संदीप घोष एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। गुंडाई कराता था अस्पताल में और वसूली कराता था। देह व्यापार, अश्लीलता, नंगा नाच, गंदी फिल्मों का काम कराया करता था अस्पताल में। और जो डॉक्टर नहीं मानती थी उसके साथ यही करता था, उन्हें गायब करा दिया करता था। कितने डॉक्टर का तो आज तक पता नहीं चला, और कितने डॉक्टर उसके डर से उसकी हाँ में हाँ मिला के गलत काम कर रही थी। वहां पर बात करते हैं जो लेडी ट्रेनी डॉक्टर थी, ये बेटी जो भी शहीद हुई है, इसने मना कर दिया। इस वजह से इसके साथ बर्बरता की गई। आज से 23 साल पहले भी इस अस्पताल में घटना हुई थी। एक लड़के ने फांसी लगा ली थी, क्योंकि उसने भी इन गलत काम में सहयोग देने से मना कर दिया था। उसके फांसी लगाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बात करते हैं इस लड़की की, जो संदीप घोष कहता है कि मेरी बेटी जैसे थी इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। संदीप घोष के ऊपर सरकार, ममता सरकार मेहरबान रही हमेशा से। संदीप घोष के खिलाफ उसी अस्पताल के डिप्टी डॉक्टर होते हैं आपके अख्तर रजा, उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्टर है इसके खिलाफ मैंने 2000 पेज की कॉपी भेजी है स्वास्थ्य विभाग को उसके खिलाफ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि संदीप घोष की पहुंच होती थी स्वास्थ्य विभाग तक, इसलिए कार्रवाई नहीं होती थी। संदीप घोष की इतनी पहुंच थी, इसका ट्रांसफर हो जाता था। ये कार्यालय में ताला लगा दिया करता था, जिससे कोई दूसरे व्यक्ति कार्यभार ग्रहण न कर सके और अपना सोर्स से वापिस फिर से ड्यूटी पा जाता था। किसी की हिम्मत नहीं थी इसके विरुद्ध कुछ बोले। इसके गुंडे वसूली किया करते थे। जो मेडिकल कॉलेज का जो परिसर होता है, वहाँ पर जो पार्किंग स्टैंड होता है, उनसे अवैध वसूली होती है। और आसपास की जो दुकानें होती थी उनसे ये लोग पैसा वसूलते थे, और वो पूरा पैसा आता था संदीप घोष के पास आता था। डॉक्टरों से पैसा वसूला जाता था। डॉक्टरों को भी गंदी सेवाएं देनी पड़ती थी, और बड़े बड़े हाई प्रोफाइल राजनेता लोग सेवा लेने आते थे। जो मना करता था संदीप घोष, उनको दूर ट्रांसफर कराने की धमकी दिया करता था कि तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह करूंगा जहां पर एक इंसान नहीं मिलेगा। काफी लोगों ने इसका विरोध किया। यहाँ पर जिस डॉक्टर ने इनका विरोध किया उसको भी उन्होंने शांत कराने का प्रयास किया, पैसे से, बल से, लेकिन वो डॉक्टर नहीं दबा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा सरकार से कि सरकार क्या कर रही थी, घटना कैसे हो गई, प्रचार ने क्यों नहीं संज्ञान लिया, और उनके माता पिता से क्यों छिपाया गया, और आत्महत्या की बात है प्रशासन ने कैसे कही, और क्राइम जो एरिया था उसको सुरक्षित क्यों नहीं किया गया, सबूतों को सुरक्षित क्यों नहीं किया गया, बहुत सारी बातें कही। और साफ साफ ममता सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया कि प्रशासन ने उसके ट्रांसफर को दूसरी जगह पोस्टिंग क्यों दिलवाई। बहुत सारी चीजें थी। जैसे आपको बता दें
13 अगस्त के आसपास उस अस्पताल में भीड़ आई, लगभग 7,000 लोगों की भीड़ आई और शांतिपूर्वक धरना कर रहे लोगों से मारपीट की, अस्पताल में घुसकर साक्ष्यों को नष्ट किया। तो ये भी संदीप घोष के इशारे पर हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि संजय राव को कैसे पता था कि वो महिला डॉक्टर सेमिनार हॉल में अरेस्ट कर रही है। ये सब कुछ संदीप घोष ने कराया। ये कई लोग मिलकर उसके साथ में सामूहिक गलत काम किए हैं उस महिला के साथ में। दोस्तों, ये संदीप घोष एक पापी व्यक्ति है, इसका काम ही यही था गंदी फिल्में बनाने का। दोस्तों, स्क्रीन में दिखाए गए चैनल को सब्सक्राइब करें। लक्ष्मी मुंबई ब्लॉक, ऋचा प्रयागी सरिया 8।